जिनके जबान पे सरस्वती विराजती है, उन नेताजी का जिक्र भी अभी हुआ। मैंने एक दिन किसी समझदार आदमी ने पूछा, अब अपने को यदि इतिहास की और विज्ञान की जानकारी लेनी है तो हमें हमारे बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा। मैंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछा, मैंने कहा 4-4, 5-5 बार विधायक रह गए और ये ऐसे इनके जबान पे सरस्वती विराजती है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये कारण है कि शिक्षा के अंदर शायद मेरे हिसाब से 4वीं 5वीं पास नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है, सिर्फ हंसाने का मंच अलग होता है। ये जो मंच है इसके ऊपर हम अच्छी बात बताएं, आप लोगों का भावी भविष्य हम कैसे तय करेंगे, क्या हमारी विचारधारा है, कैसे हम सब लोग मिलके और राजस्थान और देश के अंदर किसान और जवान का स्वाभिमान का झंडा बुलंद करेंगे, ऐसी बातें हमें यहाँ करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और कल बहुत हाथरी मारवाड़ी में फटकारा ठोके हुआ कि मां को तो मोदी जी हाथरों काम करियो जो मांग रीति नीति में मन लागियो जगह मैं भारतीय जनता पार्टी में गयो परो। पर मैं वो आंकड़ो ले आयो हूं आज बहुत साल पहले कि इंडिया बुल्स ने किया 1 लाख करोड़ का घोटाला स्वामी। इस अखबार की बहुत बड़ी कटिंग है, पूरे देश के अंदर छपी कि इंडिया बुल्स, जिसके अंदर ज्योति मिर्धा जी भी डायरेक्टर हैं, उस फर्म ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। आप देख रहे हो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ध्यान रख रही, किसी ने 5 रुपए का घोटाला किया ना उसको भी पकड़ो। तो 1 लाख करोड़ का घोटाला किया तो बीजेपी में जाना ही जाना है। और दूसरा, जिस दिन इन लोगों ने बीजेपी के अंदर एंट्री की, देश के प्रमुख अखबारों ने छापा कि रिचपाल वे पुत्र विजयपाल, लालचंद व रिचपाल समधी है। ज्योति मिर्धा भाजपा में गई तब से चर्चा थी कि रिचपाल व उनके पुत्र भी भाजपा में जाएंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से रिचपाल कांग्रेस से खफा भी थे। रिचपाल की बेटी तारा के पति रविंद्र भाकर IRS ऑफिसर हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं, और जो सीबीआई के रडार पे जो होते हैं उनको बीजेपी ही ज्वाइन करनी पड़ती। इस चीज को आपको बहुत बड़ा ध्यान में रखना है। और ज्योति जी कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा विकास नागौर जिले के अंदर किया। ज्योति जी जब सांसद थे उनके बाद CR चौधरी साहब सांसद रह गए। आपको शायद ध्यान नहीं है कि जो सांसद बनता है उसका अलग से खाता खुलता है और 18 महीने तक, जब तक अगला सांसद कार्य नहीं कर ले और उसकी समस्त कार्यों की UC और CC का समायोजन नहीं हो जाए, तब तक सारे पैसे उसके खाते में पड़े रहते हैं। तो ज्योति जी बन गए और ज्योति जी के बाद CR साहब बन गए 5 साल बाद, और फिर जब हनुमान जी बने तब हनुमान जी का खाता तो चेक करो भाई, विकास भी नहीं हुआ, MP MLA का पैसा कहां जा रहा है। तब अखबारों ने छापा कि ज्योति मिर्धा के सांसद निधि खाते में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े और वो सारे के सारे पैसे हनुमान जी ने खर्च किए। अब ये तो देखिए इन लोगों की विकास की सोच है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, किसान का बेटा हूं और झूठी बातें मेरे को आती नहीं है, और किसान के बेटे सारे आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं आज कांग्रेस और हमारे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति हो सकती है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति के अंदर बिठाएं। अभी आपने ये पावन दरामत है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल की नामांकन रैली के महीने मंच माते बिराजुड़ा समस्त सम्मानित विधायकगण, पूर्व जिला प्रमुख जी, तमाम कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के पदाधिकारीगण और सामने विराजमान इस लोकतंत्र की नींव के पत्थर और इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों, देश का भावी भविष्य युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज छोटी सी सूचना के ऊपर आप हजारों की तादाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने आप पहुंचे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार देश की संसद के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई और चूंकि समय का अभाव है, बहुत लंबा कार्यक्रम चल गया, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। अभी बिंदु जी ने एक अच्छी बात बताई और मंजू जी ने जो कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के एक विचारधारा मिलके और जोश और होश को सही अपना के इस ट्रिक से हमें 19 तारीख तक मैदान में डटे रहना है
और युवा साथियों से